अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कासिम अली शाह साहब के बारे में। कासिम अली शाह साहब ने पिछले दिनों खान साहब से मीटिंग की, फिर उसके बाद परवेज़ इलाही से मीटिंग की और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग की। और उसके बाद उन्होंने टीवी पे आके अपना एक स्टेटमेंट भी दिया इसके बारे में कि उनको कैसा लगा लोगों से मिलके इन तीनों से। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। कासिम अली शाह साहब ने वैसे तो सवाल बहुत अच्छा किया था खान साहब से कि उन्होंने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा बैकग्राउंड बड़ा साफ रहा है, तो क्या इस तरह के बंदे को पीटीआई टिकट देगी? जिस पे खान साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और खान साहब ने कहा जी बिल्कुल देंगे और आपको आना चाहिए सियासत में। अब हमें ज़ाहिर-सी बात है, हम सबको पता है हमें पढ़े-लिखे लोगों की ज़रूरत है सियासत में। तो उनका सवाल बहुत अच्छा था और खान साहब का जवाब भी बहुत अच्छा था कि हम चेक करेंगे और फिर आपको ज़रूर टिकट देंगे। तो ये एक ज़ाहिर करता है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं पढ़े-लिखे लोगों को आना सियासत में। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज था सबके लिए कि जो लोग टीचर हैं, जो लोग प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो सियासत में आएँ और पार्टिसिपेट करें। तो ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस वक़्त। बहुत सारे लोगों ने एतराज़ भी खान साहब से किया कि इसको टिकट ना दें ये वो, लेकिन खान साहब की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से इस पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया। तो ये हुआ उस मुलाकात का अहवाल। उसके बाद वो जाके मिले परवेज़ इलाही साहब से और फिर उसके बाद वो जाके मिले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। अच्छा, जब उन्होंने तीनों से मुलाकात की तो एक टीवी पे उनको शो में लिया गया और उनसे पूछा गया कि जी आपको कैसा लगा इन तीनों से मिलके? मतलब लोग जानना चाहते हैं कि ये लीडर्स हैं हमारे, ये लोग कैसे हैं? तो उन्होंने इस पे ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब में मैंने फ़िक्र देखी और परवेज़ इलाही साहब में मैंने डेप्थ देखी और खान साहब में जो थी वो ज़रा एरोगेंस थी या प्राउड, आप इसको जो मर्ज़ी कह लें, वो था। क्योंकि वो फ़ैसले करना चाहते हैं जो फ़ैसले अल्लाह ताला ने करने हैं। अच्छा, अब बात मुझे तो समझ आ गई, लेकिन मेरा फिर सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या खान साहब ने ये बात की थी कि मियाँ साहब को कि मियाँ साहब क्योंकि आपने हज नहीं किया या ज़रदारी साहब क्योंकि आपने हज नहीं किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूँगा। अब ये तो अल्लाह ने फ़ैसला करना है। या खान साहब ने ये कहा हो कि आपने बड़ी ईद पे आपने बकरा नहीं ज़िबा किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूँगा। ये फ़ैसला भी अल्लाह ने करना है। मुझे तो खान साहब के मुँह से कभी बात सुनने को नहीं मिली कि खान साहब ने इन बातों पे इश्यू क्रिएट किया हो। या कोई और खान साहब ने इस तरह का मामला डिस्कस किया हो जो इंसान और अल्लाह के बीच का मामला है। हाँ, खान साहब ये ज़रूर कहते हैं कि तुम लोगों ने करप्शन किया और मैं तुम लोगों से पैसा निकलवाऊँगा। अब की है, नहीं की, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन खान साहब ये दावा करते हैं। और अगर ये खान साहब बात करते हैं तो ठीक करते हैं और हमें बताते हैं कि यार ये इन्होंने चोरी की, हम कहते हैं ठीक है खान साहब आप आएँ और पैसा निकलवा लें। अब ये फैसला तो नहीं अल्लाह ने करना, इसका तो अलहदा से हिसाब होगा और उधर जाके इसकी अलहदा पकड़ है। लेकिन जो दुनिया में कोर्ट बनाई जाती हैं, अदालतें बनाई जाती हैं, वकला रखे जाते हैं, कानून नाफ़िज़ करने वाले इतने इदारे हैं, उनका काम ही होता है वो इंश्योर करें। अब इस तरह तो आप उन सबको ख़त्म कर दें कि आप लोग ख़त्म करें अपना काम क्योंकि ये फ़ैसला अल्लाह ने करना है। तो कासिम अली शाह साहब को ये चीज़ बतानी चाहिए थी ना कि क्या खान साहब ये कह रहे थे आपको कि ये नवाज़ शरीफ साहब ने हज नहीं किया तो मैंने इनको नहीं छोड़ना या उम्रा नहीं किया तो नहीं छोड़ना, या वो ये कह रहे थे कि इन्होंने चोरी किया तो मैंने नहीं इनको छोड़ना। ये डाइकोटमी है हमारे लोगों की, जो हमारी जो ज़रा इंटेलेक्चुअल क्लास है ना, वही करती है। मुझे नहीं समझ आती क्यों करती है कि वो जब उसको 4 लोग सुनने लग जाएँ, तो वो कहती है कि मेरे पास हर राइट है कि मैं हर बंदे को बैठ के जज करूँ। मतलब आप उस बंदे को जज कर रहे हैं और आपने नाउज़ बिल्लाह उसको कह दिया कि वो खुदाइयत का दावा कर रहा है, जो कि मुझे नहीं महसूस होता। लेकिन आपने कह दिया, आपको पता नहीं लगा। आप जो इतने बड़े स्कॉलर, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, आपने इतनी वेग बात, इतना बड़ा इल्ज़ाम ऐसे उठा के लगा दिया खान साहब पे। इनडायरेक्टली लगाया, डायरेक्टली नहीं लगाया। मतलब बात से तो ये अख़ज़ होता है। तो ये आपको बताना चाहिए था ना उसने कहा क्या है, तो फिर हमें भी समझ आती। तो ये मसला है। तो मेरा ख़्याल है कासिम अली शाह साहब को रिविज़िट करना चाहिए अपने बयान पे और उनको माज़रत कर लेनी चाहिए। गलत उन्होंने बयान दे दिया। शायद वो ना ही देना चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने शायद टीवी पे आए, उन्होंने शायद कह दिया। वो होता है इंसान को अक्सर, वो जब टीवी पे आता है तो नहीं समझ लगती, इसमें ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है और माज़रत कर लेंगे तो और बड़े हो जाएँगे इससे। क्योंकि कासिम अली शाह साहब ही हमें बताते हैं कि ज़िंदगी अच्छी गुज़ारने के तरीके क्या हैं, दोस्त कैसे अच्छे ढूँढें, लाइफ़ पार्टनर कैसे अच्छा ढूँढें, पैसे कैसे कमाएँ। ये सारी उनके यूट्यूब चैनल पे सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये उनको चाहिए कि रिविज़िट करें और बयान वापस लें। कोई पॉलिसी स्टेटमेंट पे इख्तिलाफ़ करें, वो टीचर है ना, वो बताएँ खान साहब को, खान साहब जो आप एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वो वायबल नहीं है, उसमें ये कमज़ोरियाँ हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, समझ आएगी, लोग पिक करेंगे। इससे इख्तिलाफ़ भी नहीं लोग करेंगे। क्यों? उनका वो पर्टिकुलर फ़ील्ड है।
یا یہ کہہ لیں جو اکنامک مسئلے ہیں ان کو آپ ایسے حل کر سکتے ہیں، میرے پاس یہ سجیشنز ہیں، میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ بات ہوگی تو سمجھ جائے گی کہ پالیسی اختلاف ہے یا کوئی نظریاتی اختلاف ہے، لیکن اس چیز میں تو کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے نا۔ میں نے تو کبھی خان صاحب کو یہ بات کہتے نہیں سنا کہ خان صاحب نے کہا ہو کہ میاں صاحب کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو میں آپ کو نہیں چھوڑنے والا۔ تو یہ بات الگ ہے، چوری کی بات الگ ہے، وہ تو اللہ نے بھی حضرت عمر فاروق کے بھی دور میں جب ایک صحابی نے پوچھا کہ خلیفہ وقت کہ آپ نے کرتا کیسے سلوایا، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم بتاؤ ان کو، انہوں نے پھر بتایا کہ میرے باپ نے کرتا کیسے سلوایا۔ اگر اس وقت قاسم علی شاہ صاحب بیٹھے ہوتے تو کیا قاسم علی شاہ صاحب یہ کہتے کہ اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ تو مجھے نہیں سمجھ آئی اس باتوں کی، یا اپنا وہ کلیریفیکیشن دے دیں کہ کیا میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، یا اگر وہ واقعی یہ بات کہنا چاہ رہے تھے جو میں سمجھاؤں تو وہ پھر اس سے معذرت کر لیں کہ یار آپ لوگ، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ شاید جلدی میں نکل گئی یا جو بھی اس میں نکل گیا، تو یہ بات ہے۔ تو یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ذرا سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بالکل عجیب بات کی انہوں نے۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم۔